तो नमस्कार साथियों, उपस्थिति दरियाबाद में है। और आज ये सामने पीछे जो देख रहे हैं बच्चे, ये बच्चे अपने घर से आते हैं यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और बिना शुल्क, निःशुल्क एक फौजी जो हैं, जो किन्हीं कारणों द्वारा उनका जो शरीर है वो डिस्टर्ब हो जाने के कारण जब वो घर पे रहने लगे, तो इन बच्चों को शिक्षा के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। और आज ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए समाज सेवी कमालुद्दीन उस्मानी का पूरा जो डेलीगेशन उनका है वो यहाँ पर आए हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये चीजें हैं। भैया, थोड़ा सा आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम हवलदार जितेंद्र कुमार चौहान है। क्योंकि मैं हवलदार इसलिए लगाता हूँ कि मेरे यो हर चीज से जुड़ा हूँ, उससे, फौज से। तो मेरा परिचय यही है कि मेरा नाम हवलदार जितेंद्र कुमार चौहान है, गांव दरियाबाद, पोस्ट मरियातपुर, जिला मऊ। फौज में ड्यूटी करने के बाद आपने अभी बताया कि इन कारणों से हम थोड़ा सा, हमारा जो शरीर है वो डिस्टर्ब हो गया, जो आप सर्विस करने योग्य नहीं हुए। तो यहाँ पर घर पे जब रहने लगे, तो इन बच्चों को किस तरह से शिक्षा को लेकर यहाँ देखा जाए तो तकरीबन 50 बच्चे हैं, और ये निरंतर पढ़ाने का जज्बा, एक देश की सेवा करने के बाद फिर यहाँ एक सेवा करने का, आप कैसे, आपके दिमाग में आया इसके बारे में? देखिए साहब, मैं कम से कम 4 कंट्री से सटा हुआ बॉर्डर घूम चुका हूँ, और हर जगह एक ही कमी मिली, शिक्षा। आज जहाँ शिक्षा नहीं है वहां पे हर तरह की बीमारी है, जो बिना दवा वाली बीमारी है, और उसका एक ही इलाज है, शिक्षा। और जो शिक्षा का विस्तार हो जाए तो 3 हिस्सा बीमारी खत्म हो जाए। फिजिकली बीमारी बस रहेगी, मेंटली बीमारी खत्म। तो कहने का मतलब है, मैंने वहां देखा वो समस्या। अब मैं एक्सीडेंट के हो गया ऑन ड्यूटी, तो मैं घर पे आ गया। मैं सोचा कि चलो वहां की ड्यूटी तो पूरी हो गई, जितना था शिक्षा पे देख लेता हूँ जितना होता है। आपकी ज्वाइनिंग किस सत्र में हुई थी? मैं 98 का फौज में हूँ। और डिसेबल कब हुए आप? 16 में डिसेबल हो गया। 16 से कई महीने आपने रेस्ट किया हॉस्पिटल से आने के बाद घर पे? घर पे मैंने मुश्किल से 2 महीने। 2 महीना। हाँ। यानी कि 2 महीने के बाद आप शिक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिए? शिक्षा पर ध्यान देना नहीं शुरू किया, मैं बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया। शिक्षा पे तो बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं। 16 से आप निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। बच्चों को पेंशन और ये पेंसिल और कलम कापी भी देने का काम आप करते हैं? जितना हो सकता है मेरे पेंशन से जो कुछ 2-4 रुपए बचते हैं, सोचता हूँ इन पे लगा दूं। आपके गांव से विद्यालय कितना दूर है, प्राइमरी विद्यालय? लमसम कोई भी विद्यालय 2 किलोमीटर से दूरी पे ही है। 2 किलोमीटर से दूरी पे है। हाँ। इस बात को क्या आपने उच्चाधिकारियों को कभी सूचित किया? देखिए भाई, मेरी लाग लपेट में नहीं, सीधी सी बात बताता हूँ, मेरी 50 मीटर की जिंदगी है। मुझे कोई न ले जाने वाला है न ले आने वाला है, और मुझे पता है कि कुछ होना जाना है, नहीं कागजों में रहता है सब चीज। तो जब ऑलरेडी आप 24 घंटे अपने घर के 50 मीटर के दायरे में रहते हैं, तो अब तक कोई समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, कोई अब तक आपके गांव में दौरा कभी किया क्या आपके नजर के सामने? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं कमालुद्दीन जी, अभी देखते हैं। यानी कमालुद्दीन उस्मानी समाज सेवी ही पहली बार आए हैं? अभी मैं समाज सेवी भी नहीं कह सकता इनको जी। जब तक किसी चीज का टेस्ट न लिया जाए उसका स्वाद में नहीं बता सकता। अभी आप उनको समाज सेवी की कागजों में देखा हूँ, मोबाइल में देखा हूँ, ग्राउंड में मैंने नहीं चेक किया। और चूंकि मैं फौजी आदमी हूँ, मेरा काम है ग्राउंड पे ही चेक करना। यानी जो लोग वोट लेके जाते हैं आपके ग्राम सभा के बहादुरपुर दरियाबाद में और आपके मौजा खास तौर से चौहान बस्ती दरियाबाद में आने का किसी प्रतिनिधित्व ने अब तक काम नहीं किया है? नहीं, अभी किया नहीं है। देखे तो बहुत लोग हैं। आपने नहीं देखा? कभी नहीं देखा। बहुत अफसोस की बात है कि एक रिटायर्ड फौजी कहा जाए हिंदी भाषा में, कि जब ऑन ड्यूटी थे, डिसेबल हुए, सरकार ने और विभाग ने आपको रिटायरमेंट साबित करके पेंशन जारी कर दिया, और पेंशन जारी करने के बाद इस व्यक्ति, जो दोनों पैरों से तस्वीर में देख सकते हैं, ये व्हील चेयर पर, जो भारत सरकार फौज द्वारा दिया गया है चलने के लिए, अपने घर से 50 मीटर के दायरे में ये चलने का काम भारत सरकार फौज द्वारा दिए गए व्हील चेयर से करते हैं।
इस गांव के प्रधान और इस गांव के मुखिया, इस क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख और विधानसभा के विधायक और यहाँ के लोकसभा सांसद भी इस गांव में अब तक दौरा करने का काम नहीं किया। यह साफ तस्वीरों में देख